हेलो एवरीवन। आरआरबी टेक्नीशियन का रिजल्ट आउट हो चुका है और इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत ही हाई चली गई है। तो मैं आपको आज दो रीजन बताने वाला हूं कि इतनी हाई कट ऑफ जाने का जो मेन रीजन था वो क्या रहा था, उस पर हम बात कर लेंगे। और एएलपी जिसका पेपर कैंसिल हुआ है 19 मार्च और 20 मार्च में, तो अब टेक्नीशियन के आधार पर अगर देखेंगे तो आपको कितने क्वेश्चनों का टारगेट लेके चलना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कम से कम आपको 20 दिन का टाइम तो मिलने वाला है। 15 से 20 दिन के बीच में ही आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इतना तो टाइम आपको मिलने ही वाला है। तो इसी बीच में उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा हो गया जिनकी तैयारी पार्ट बी में अच्छी नहीं थी। तो आप लोग पार्ट बी का थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी कितना सेफ स्कोर रहने वाला है अब उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें टेक्नीशियन की कट ऑफ जो हाई जाने का जो मेन रीजन था वो आपको मेन रीजन यहां से दिखेगा। ये आपको जो दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन का जो खेला हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन में, इस वजह से कट ऑफ जो है बहुत ही हाई चले गई। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये रहा था कि आपका पेपर बहुत ही इजी दे दिया था। उतना इजी नहीं देना चाहिए था, और जब उतना ज्यादा इजी आएगा स्वाभाविक सी बात है कि आपके बगल वाला लड़का आपसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पेपर इजी आने का मेन रीजन रहा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन का रहा। तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा आप खुद सोच के देखिए जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे ये कहां पे है, सिलीगुड़ी का, ठीक है। सिलीगुड़ी के स्टूडेंट हैं। तो इनका अगर देखेंगे तो यहां पे देखिएगा राम मार्क कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। राम मार्क कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। प्रोरेटेड 100 में करने पे भी कितना आ रहा है, इनका 50 आ रहा है। लेकिन जब नॉर्मलाइज मार्क आप देखते हो तो कितना जाता है, 93। नॉर्मलाइज मार्क कितना हो जाता है, 93। यानी कि राम मार्क 50 है, 93 आ गया, यानी 43 नंबर का क्या हो गया, यहां से नॉर्मलाइजेशन हो गया। सोचिए 50 नंबर पाए ही, और यहां से क्या हो गया, 43 नंबर का क्या नॉर्मलाइजेशन आ गया। तो नॉर्मलाइज मार्क कितना हो गया, 93। अब ये बताओ अगर किसी का इतना ज्यादा नॉर्मलाइज मार्क आएगा फिर अब इसमें क्या ही कहोगे, समझ पा रहे हो। इतना हाई जो है, इतना हाई ज्यादा नॉर्मलाइजेशन पर 43 क्वेश्चन कर पाना इतना आसान नहीं है। 93 नंबर लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन 50 नंबर ला के 93 नंबर पा लेना बहुत ही आसान है। तो इस वजह से भी आपका कट ऑफ जो है बहुत हाई चला गया। एक और स्टूडेंट को आपको हम दिखा देते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि राम मार्क कितना कितना है, 68 है। राम मार्क कितना है, 67 है। और चूंकि इनका क्वेश्चन कुछ कैंसिल हुआ था तो 100 में प्रोरेटेड कितना हो गया, 68 हो गया है। यानी 100 में 68 हो गया है। और जो नॉर्मलाइज मार्क है वो कितना आ गया है, 93 आ गया है। करीब यहां से भी देखेंगे तो करीब 25 नंबर के आसपास यहां पे भी नॉर्मलाइज आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कितना नंबर आएगा, 25 नंबर के आसपास यहाँ पे भी नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए अगर किसी का 43 नंबर नॉर्मलाइज हो जाएगा, किसी का 25 नंबर नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो फिर जो है वो कट ऑफ कहां जाएगी, फिर वो कट ऑफ कहां जाएगी, आपको अनुमान लग ही गया होगा। इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन से ही सिलेक्शन हो रहा है। तो जिन भी स्टूडेंटों का सिलेक्शन भी हुआ है ना टेक्नीशियन, आप पाओगे कि उनका नॉर्मलाइजेशन हो गया है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो गया। किसी का 10 नंबर हो गया, किसी का 8 नंबर हो गया। तो जिसका ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो गया स्वाभाविक बात उसका हो गया सिलेक्शन। यही तो हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को रोकना है। एलपी सीबीटी 2 में जब आपको एलपी सीबीटी 2 देने जाओगे तो वहां पे रेलवे की तरफ से जो मुहिम चलाई गई थी बहुत ही अच्छा था कि अवॉइड नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन को रोकने का बहुत ही अच्छा रूल था। लेकिन ये न तो पहले से तैयार थे सर्वर को लेकर, कि सर्वर का फेल होने का तो मेन रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि टीसीएस एग्जाम करा रही है और इतना ज्यादा एग्जाम करवाती है, उसका आज तक ऐसा कंडीशन नहीं आया था। अब इसका प्रॉपर रीजन क्या है ये तो बताने की जरूरत है। रेलवे मिनिस्ट्री जरूर बताया कि इसके पीछे क्या कारण रहा था। जो रीजन दिया है वो तो मानने लायक नहीं है, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो आ गया सो आ गया, लेकिन टीसीएस की तरफ से गलती नहीं हुई होगी सर्वर की, इतना तो मुझे भरोसा है। क्योंकि आप सोचिए सारे एग्जाम टीसीएस ही कराती है, तो कभी ऐसे कंडीशन नहीं आई। एक दो सेंटर का अगर खराब होता सर्वर की वजह से तो जरूर माना जाता। लेकिन आप 19 का फर्स्ट मार्च सेकंड मार्च खराब कर दी, सेकंड शिफ्ट खराब कर दी, और 20 वाला भी कर दिए, एक दिन पहले कर दिया, यानी कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अवॉइड नॉर्मलाइजेशन का रूल चलना चाहिए भाई, अवॉइड बिल्कुल होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एएलपी सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन का रूल चल गया तो सोचिए वहां पे फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका नॉर्मलाइजेशन होगा। स्वाभाविक सी बात है, जिसका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि सर फिर भी हमको कितना एलपी सीबीटी 2 के लिए सेफ स्कोर लेके चलना होगा। देखिए यहां से आपको 20 दिन का टाइम तो करीब मिल ही जाएगा। 15 से 20 दिन से पहले किसी भी तरीके से आपका एग्जाम नहीं करवाए, क्योंकि अगर इससे पहले करा देंगे तो इनकी खुद की बेइज्जती है
क्योंकि आपने इसे इतना पहले क्यों नहीं करा पाया। तो 20 दिन आपका टाइम मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों का पार्ट बी कमजोर था भाई, अपना पार्ट बी अपना थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए, और पार्ट ए में जिनका कमजोर स्कोर आ रहा था आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं उसको रिवीजन करने पे अभी फोकस कराइए। अभी सेफ स्कोर की तरफ ध्यान मत जाइएगा। सेफ स्कोर का भी कोई मतलब नहीं है। पहले आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई जितना अधिक से करना है उतना आप कर लीजिए। एक बात और याद रखिए कि जब भी पेपर अटेम्प्ट दीजिए तो उसमें तब तक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है जब तक कि आपको आ रहा है, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए और तब आपको लग रहा है कि अब नहीं आ रहा, तो अभी भी वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन तुक्का जरूर लगाने की मैं बात करता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन तुक्का जरूर लगा के आइए, ठीक है। अब बात होती क्या है कि आप कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे ही बाहर होने वाले हो। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो ये चांस तो बनेगा ना कि अगर क्वेश्चन तुक्का सही हो गया तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरा बार बार मानना है कि अटेम्प्ट आपको बढ़ाना चाहिए। अटेम्प्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ना कि अटेम्प्ट कम होना चाहिए। टेक्नीशियन में आपने देख लिया जिन्होंने कम अटेम्प्ट करके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग भी एएलपी में गलती मत करिएगा, अधिक से अधिक अटेम्प्ट लीजिए। पार्ट बी का अच्छे से तैयार करिए जो भी है आपका पार्ट बी में, और पार्ट ए का रिवीजन करिए। मॉक टेस्ट दीजिए, जितना अधिक से अधिक आप दे सकते हैं दीजिए। 20 दिन का मिनिमम आपको पास टाइम मिल गया। चलिए आशा करते हैं चीजें समझ गए होंगे। अभी सिर्फ इसको का चक्कर में बिल्कुल नहीं लगा, अभी पढ़ाई की तरफ अपना मूव करिए। अब अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेक्नीशियन में कटऑफ क्यों आई गई वो नॉर्मली आप लोग जान चुके हैं, और नॉर्मलाइजेशन का खेल आपको पता है एसएससी की तरह हो जाएगा तो फिर भी गड़बड़। टेक्नीशियन में तो ही गया लेकिन आपके एलपी में नहीं होना चाहिए। एसएससी सीजीएल में आपको पता ही है क्या हुआ था नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, किसी का स्कोर 20-20 बढ़ गया और किसी का स्कोर घटाया गया है। तो टेक्नीशियन में लगभग भी यही काम हुआ है, लेकिन आपका एएलपी में ये काम नहीं होने वाला है। अवॉइड नॉर्मलाइजेशन के रूल चला रहा है और यही रूल आपको रेलवे में चलना भी चाहिए एएलपी के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्त। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।